फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉन्ट्रा वाउचर की। तो पहले हम ये जानेंगे कि कॉन्ट्रा वाउचर क्या होता है, डे टू डे ट्रांजैक्शन में किस टाइप के ट्रांजैक्शंस को हम कॉन्ट्रा वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं। फिर हम इसके कुछ क्वेश्चंस टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर रिकॉर्ड करना सीखेंगे। तो कॉन्ट्रा वाउचर के केस में हम यहाँ देखते हैं कि कॉन्ट्रा वाउचर जो होता है इसमें दो अकाउंट्स इफेक्ट करते हैं मोस्टली। जो अपोजिट साइड में एक होता है कैश और एक होता है बैंक। तो जब आपको कैश और बैंक दोनों इफेक्ट करते हैं किसी ट्रांजेक्शन के अंदर, तब उस टाइप के ट्रांजेक्शन को या एंट्री को हम कॉन्ट्रा वाउचर कहते हैं, या कॉन्ट्रा वाउचर में जाके हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, मेंशन किया है मैंने, कैश अकाउंट टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट टू कैश अकाउंट, कैश टू बैंक एंड बैंक टू कैश। इस टाइप की जो एंट्रीज होती हैं वो कॉन्ट्रा के अंदर की जाती है। आप विड्रॉ कर रहे हो या आप डिपॉजिट कर रहे हो, एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर रहे हो, एक कैश अकाउंट से दूसरे कैश अकाउंट में अकाउंट अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हो, तो इस टाइप की जो ट्रांजेक्शन होती है वो कॉन्ट्रा वाउचर में रिकॉर्ड होती है। अब ये कुछ बेसिक ट्रांजेक्शन हैं जिसको हम टेलीग्राम में रिकॉर्ड करना सीखेंगे। आप इनका स्क्रीनशॉट रख लीजिए जो आपको हेल्प करेगा। कैश डिपॉजिट 50,000 इन HDFC बैंक, कैश विड्रॉ 13,000 फ्रॉम HDFC बैंक, 10,000 transfer PNB Bank to HDFC Bank, 4,000 withdraw from PNB Bank, 5,000 transfer in petty cash। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ट्रांजेक्शन जो है रिकॉर्ड करके चलनी है हमें टेली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर। तो टेलीग्राम सॉफ्टवेयर में जाएंगे और हम वहां पे एंट्रीज को रिकॉर्ड करेंगे। की कंपनी क्रिएट कर ली है मैंने, कंपनी बनाई है कॉन्ट्रा वाउचर के नाम से। तो सबसे पहले हमें वो अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे जिन अकाउंट के साथ हमें अपनी ट्रांजेक्शन्स करनी है। तो मैं क्रिएट में गई, लेजर में मैंने यहाँ पे बनाया PNB बैंक के नाम से अकाउंट। तो मैंने बना लिया PNB बैंक। अंडर बैंक अकाउंट रख लेते हैं, बेसिक डिटेल्स हम फिल कर देंगे और इसका कुछ ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे फिल करते हुए चलेंगे। तो मैंने यहाँ पर 5 लाख रुपए इसका ओपनिंग बैलेंस डाल दिया। ठीक है, एक हमारा PNB बैंक है, एक हमारा HDFC बैंक है। तो ये दोनों अकाउंट्स हम मेंटेन कर लेंगे। दोनों अकाउंट में कुछ कुछ अमाउंट हम जो है यहाँ पे स्टोर कर लेंगे। मैंने यहाँ डाल दिया 2 लाख रुपए। ठीक है, एक था PNB, एक था HDFC, एक था हमारा पैटी कैश अकाउंट। तो पैटी कैश अकाउंट अंडर कैश अकाउंट, सॉरी कैश इन हैंड। कैश अकाउंट में कोई बैलेंस रखना है नहीं रखना है आप इसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, कैश अकाउंट में भी हमें थोड़ा बैलेंस स्टोर कर लेते हैं पेज अप करके। कैश का अकाउंट पहले से ही बना होता है बाय डिफॉल्ट, तो आप इसको ऑल्टर कर लीजिए। यहाँ पे कुछ अमाउंट जो है पहले से ही स्टोर कर लीजिए। तो हमने 50,000 रुपीज अकाउंट में जो है स्टोर कर लिया। अब हमें ट्रांजेक्शन्स करनी है वन बाय वन। तो मैं सबसे पहले जाऊंगी वाउचर्स के अंदर। F2 करके आपको अपनी ट्रांजेक्शन की डेट मेंशन करके चलनी है। तो ट्रांजेक्शन की डेट के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर एंट्रीज करेंगे। फर्स्ट मैंने किया 1 अप्रैल की ट्रांजेक्शन, जिसमें मैं यहाँ पे कैश डिपॉजिट कर रही हूँ 50,000 रुपीज हमारे बैंक में, HDFC बैंक में या PNB बैंक। तो आप अपनी ट्रांजेक्शन्स देख सकते हैं जिन ट्रांजेक्शन्स के अकॉर्डिंग हम अपनी एंट्रीज बनाने वाले हैं। कैश डिपॉजिटेड 50,000 HDFC बैंक, तो हम HDFC बैंक में जाकर इन सभी एंट्रीज को रिकॉर्ड करें। तो डिपॉजिट कर रहे हो आप, जो जर्नल एंट्री रूल्स हैं, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, वो आपको माइंड में रखने हैं। तो ये दोनों ही जितनी भी ट्रांजेक्शन कॉन्ट्रा में यहाँ हम करने वाले हैं कैश और बैंक की, सारी हमारी एसेट अकाउंट पे बेस्ड है, यानी कि रियल अकाउंट पे बेस्ड है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आ रहा है आप उसको डेबिट करेंगे, जो जा रहा है उसको क्रेडिट करेंगे, या जो कम हो रहा है उसको क्रेडिट करेंगे, जो बढ़ रहा है उसको डेबिट करेंगे। तो आप यहाँ डिपॉजिट कर रहे हो कैश बैंक में, तो कैश कम हो रहा है तो आप कैश अकाउंट को क्रेडिट साइड रखोगे। और आप कितना पैसा डिपॉजिट कर रहे हो, तो 50,000 हम डिपॉजिट कर रहे हैं। आप देख सकते हो कैश के अकाउंट में 50,000 रुपीज ही है। तो मैंने कैश यहाँ से जो है डिपॉजिट कर रहे हैं हम बैंक में। तो HDFC बैंक में हम डिपॉजिट कर रहे हैं। ऑलरेडी HDFC बैंक में 2 लाख रुपए थे, कैश डिपॉजिट हो गया है, तो यहाँ पे टोटल बैलेंस 2.5 लाख रुपए हो चुका है। अब आप यहाँ जैसे ही आप एंटर करोगे तो यहाँ पर मेंशन होगा
कि आप कैश डिपॉजिट कर रहे हो, डिनोमिनेशन आपको भरनी होती है। जब भी आप डीडी भरते हो, जब भी आप डिपॉजिट करते हो, तो वहां आपको बैंक पूछता है कि जो अमाउंट आप फिल कर रहे हो, वो जो अमाउंट आप डिपॉजिट कर रहे हो, उसमें जो करेंसी यानी नोट जो आप जमा कर रहे हो, किस फॉर्मेट में कर रहे हो। एटीएम्स में भी आपने देखा होगा, जब भी आप एटीएम से पैसा विड्रॉ करते हो, तो यहाँ डिनोमिनेशन या डिपॉजिट करते हो, डिनोमिनेशन का ऑप्शन आते हैं, जिसको ज्यादातर केसेस में हम नो कर देते हैं। उसका क्या मतलब होता है? अब मैं यहाँ पे 50,000 रुपीज जो है डिपॉजिट कर रही हूँ, तो मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिया 10 अगर मैं करती हूँ, 2,000 के 10 नोट हैं, तो 20,000 रुपए यहाँ पर ये हो गए हैं। अगर मैंने 5 और डाला यहाँ पे 500 रुपए के, तो 5,000 यहाँ पर हो गए। इस तरीके से यहाँ फॉर्मेट जो है चल रहा है। मैंने 20 नोट्स यहाँ डाले, तो 40,000 यहाँ हो गया। 1,000 तो हमारे यहाँ इंडिया में बंद हो चुके हैं, तो मैंने 500 के डाले फॉर एग्जाम्पल 10, तो ये चला हमारा 45,000। और मैंने डाले 500 के 20, तो ये हुआ टोटल 50,000 का अमाउंट। आप 2000 में भी डिनोमिनेशन अपना फिल कर सकते हो। तो ये टर्म्स हैं, आप जब भी आप विड्रॉ करोगे, सॉरी डिपॉजिट करोगे, तो डिनोमिनेशन आपसे पूछे जाएंगे। बैंक का नाम आप डाल सकते हैं यहाँ पर, और किससे रिसीव हुआ है, रिसीव्ड फ्रॉम आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। नरेशन आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि कैश हमने क्या किया है, डिपॉजिट इनटू बैंक। वो नरेशन आप यहाँ पे डाल के इसको सेव कर देंगे ट्रांजेक्शन। अब हमारी जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है वो है हमारी, जिसमें हमने मेंशन किया हुआ है कैश विड्रॉ 13,000 फ्रॉम HDFC बैंक। इस बार हम कैश विड्रॉ कर रहे हैं, वो भी HDFC बैंक से। तो कैश विड्रॉ करते टाइम कॉन्ट्रा को हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे? इस बार विड्रॉ हो रहा है, यानी कैश बढ़ रहा है और बैंक घट रहा है। तो बैंक को यहाँ पर आप क्रेडिट करोगे, 13,000 रुपए यहाँ पर मेंशन करोगे। आप अभी अमाउंट देख सकते हैं, 2,50,000 है। 13,000 रुपीज हमने यहाँ से विड्रॉ कर ली है। ये यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट नंबर जो आता है, यहाँ पे चेक नंबर यहाँ पे शो किया जाता है, तो वो चेक नंबर हम शो कर सकते हैं। फिर यहाँ से जो पैसा है वो कैश में आ रहा है, यानी कि आप विड्रॉ कर रहे हो, तो विड्रॉ में पैसा आता है कैश, और बैंक से पैसा कम होता है। तो आप देख सकते हो हमारा कैश अकाउंट 0 हो गया था आफ्टर 50,000 डिपॉजिट करने के बाद बैंक में। तो ये 13,000 से ये डेबिट हो चुका है, हमने कर लिया है विड्रॉ। डन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारी 10,000 रुपीज ट्रांसफर किए जा रहे हैं। 10,000 रुपीज ट्रांसफर किए जा रहे हैं पीएनबी बैंक से HDFC बैंक में, वो भी आप देख सकते हो। अब पीएनबी बैंक से HDFC बैंक में ट्रांसफर किए जा रहे हैं, तो इस ट्रांजेक्शन को भी हम यहाँ पे बना लें। ठीक है, अब पीएनबी बैंक से ट्रांसफर हो रहे हैं, तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, हमें बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। अब पीएनबी बैंक से पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं HDFC बैंक में। क्वेश्चन को ध्यान से दोबारा हम देख लेते हैं। 10,000 ट्रांसफर फ्रॉम पीएनबी बैंक टू HDFC बैंक। पीएनबी बैंक से HDFC बैंक में हम विड्रॉ ट्रांसफर कर रहे हैं अमाउंट, तो यहाँ पे हम इसको बना लेते हैं। ठीक है, पीएनबी बैंक से, तो सबसे पहले आएगा यहाँ पे पीएनबी बैंक, तो मैंने ले लिया पीएनबी बैंक। पीएनबी बैंक से 10,000 रुपए जो है हम ट्रांसफर कर रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हो 5 लाख अब उसका ओपनिंग बैलेंस है। 10,000 रुपए मैंने क्या कर दिए हैं, यहाँ से उठाकर जो है दूसरे बैंक में ट्रांसफर किए हैं, HDFC बैंक में। तो HDFC बैंक का बैलेंस लास्ट डिडक्ट हो चुका था, 2.5 लाख के बाद हमने वहां पे ट्रांसफर किए थे 13,000 रुपए, और प्लस यहाँ पे बैंक था हमारा पीएनबी का 5.5 लाख रुपए। तो 10,000 रुपए डिडक्ट हुए हैं, तो वो वहां पे बैलेंस अपडेट हो चुका है इन दोनों का। तो ये यहाँ पर आप ट्रांसफर कर सकते हो, एक बैंक से हमने दूसरे बैंक में अमाउंट को ट्रांसफर कर दिया। नरेशन रिक्वायर्ड जरूरी है, आपको डालनी है। लास्ट हमारी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो है वो है हमारी कि हमने क्या किया, 4,000 विड्रॉ किए हैं पीएनबी बैंक से, 4,000 रुपए विड्रॉ किए हैं पीएनबी बैंक से। इसको भी हम रिकॉर्ड करके टैली में देखेंगे। तो पीएनबी बैंक से विड्रॉ कर रहे हो आप, विड्रॉ कर रहे हैं यानी पैसे आ रहे हैं पीएनबी बैंक से, तो पीएनबी बैंक क्रेडिट होगा यहाँ पर। पीएनबी बैंक से हमने 4,000 रुपए विड्रॉ किए। आप जैसे मैं एंटर करूंगी 4,000 रुपीज जो है आप देख सकते, थोड़ा सा वॉश आउट नजर आ रहा है, ये कम हो चुका है। और ये हम जो है विड्रॉ कर रहे हैं कैश में, तो आप कैश अकाउंट को ये इंक्रीज कर देगा। लास्ट हमारे कैश की ट्रांजेक्शन 13,000 थी, यहाँ से आपके पास 4,000 रुपए जो है आ चुके हैं, और ये हो गया है हमारा अकाउंट अपडेट। तो ये हो गया एक बैंक से कैश में, ये बेसिकली विड्रॉ। जो लास्ट एंट्री है वो हमारी है कैश टू कैश। ट्रांजेक्शन में दोबारा दिखा देती हूँ आप लोगों को। तो अगली ट्रांजेक्शन हमारी क्या है, 5,000 कैश ट्रांसफर इन पेटी कैश अकाउंट। 5,000 रुपए विड्रॉ किए हैं, 5,000 रुपए यहाँ पे बैंक से, 5,000 रुपए हमने कैश में ट्रांसफर किए हैं, और ये हमारा अकाउंट अपडेट। तो ये हो गया एक बैंक से कैश में, ये बेसिकली विड्रॉ। जो लास्ट एंट्री है वो हमारी है कैश टू कैश। ट्रांजेक्शन में दोबारा दिखा देती हूँ आप लोगों को। तो अगली ट्रांजेक्शन हमारी क्या है,
यानी कैश अकाउंट से पैसा पेटी कैश अकाउंट में ट्रांसफर किया जा रहा है। पेटी कैश छोटे मोटे खर्चों के लिए, प्रिंटिंग वगैरह के लिए, टी कॉफी के लिए, फर्स्ट एड के लिए जो पैसा अलग से कंपनी रखती है छोटे मोटे खर्चों के लिए, वो पेटी कैश अकाउंट होता है। तो कैश अकाउंट से पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है पेटी कैश में। कैश अगेन क्रेडिट हो रहा है। कैश में आप देख सकते हो 17,000 रुपए, जिसमें से 5,000 रुपए हमारे जो है ट्रांसफर हम कर रहे हैं पेटी कैश अकाउंट में। पेटी कैश अकाउंट मेरा लास्ट खाली था और आप देख सकते हो यहाँ पे ट्रांसफर अमाउंट हो चुका है। तो कैश अकाउंट हो गया 12,000, 5,000 रुपए ट्रांसफर किए जा रहे हैं पेटी कैश अकाउंट में, ये हो गया है डन। ट्रांजेक्शन करी है वो आप वाउचर्स में ही पेज अप करके देख सकते हो। और अगर सारे ट्रांजेक्शन एक साथ देखनी है तो आपको गेटवे ऑफ टैली के डे बुक में आना है। डे बुक में जाके ऑल टाइम वन प्रेस करना है। जितनी भी ट्रांजेक्शन थी वो आपको यहाँ दिखेगी। इसके अलावा अगर डेट वाइज ट्रांजेक्शन आगे पीछे हुई है तो आप यहाँ पे सिंपल F2 प्रेस कर दीजिए, या ऑल्ट F2 प्रेस कीजिए, यहाँ पे ऑल्ट F2, और यहाँ पे चेंज पीरियड डाल के एंटर करके अपना टाइम पीरियड सेट करो, कब कब ट्रांजेक्शन हुई है वो आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। इसके अलावा हमने जो अकाउंट्स बनाए थे, लाइक मैंने आपको लेजर बना के दिया था, HDFC बैंक, पेटी कैश, PNB बैंक और ये सारी। जब आप ट्रांजेक्शन को मतलब वाउचर ओपन करके देखोगे तो ओपनिंग बैलेंस भले ही अभी भी 5 लाख दिखता है, लेकिन एग्जैक्ट अभी की कंडीशन क्या है इसके लिए आपको अपने बैलेंस शीट में जाना पड़ेगा, और बैलेंस शीट के अंदर ऑल्ट F1 प्रेस करके आपको सभी ट्रांजेक्शन अपनी देखनी पड़ेगी। जितना भी हमने एक्टिविटीज करी वो सारी एसेट से रिलेटेड थी, तो एसेट अकाउंट में ही एसेट साइड ही आपको सारी चीजें जो है नजर आएंगी। आप एंटर करके देखोगे कैश इन हैंड, पेटी कैश एंड कैश अंडर कैश इन हैंड आता है, तो वो ट्रांजेक्शन। बैंक अकाउंट में हमारे दो बैंक थे, एक था HDFC, एक था PNB, और यहाँ पे एंटर करोगे तो आपको ट्रांजेक्शन देखने को मिल जाएंगी। अगेन एंटर, वो ट्रांजेक्शन आपको डेट वाइज देखने को मिल जाएगी। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर किसी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, किसी भी क्वेश्चन में क्वेरी डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।